श्री गणेशाय नमः। गणपति नमो नमः। मित्रों, आज हम आरटीजी गुरु की क्लास लेंगे। जनवरी करंट अफेयर 2026 केवल और केवल रिवीजन। 2025 में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है? जापान। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली लड़की कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच हुआ है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? भारत ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा तट पर किया है। जल्लीकट्टू त्यौहार की शुरुआत कहाँ हुई थी? जल्लीकट्टू त्यौहार की शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी। भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? वो है देश चीन। भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण युद्धपोत भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ, उसका नाम क्या है? ICGS समुद्र प्रताप। भारत ने ड्रोन खतरों से बचने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कौन सी कंपनी देश का पहला मेक इन इंडिया पीपल फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म तैयार करेगी? जियो। कौन सा देश ब्रिक्स 2026 की मेजबानी करेगा? भारत। ब्रिक्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। कौन सा शहर महिला हॉकी कप 2026 की मेजबानी करेगा? हैदराबाद। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किया गया, कौन थे मुख्य अतिथि? यूरोपीय संघ के नेता एंटोनियो कोस्टा व उर्सुला वॉन डेस्टर लेन। किसने विजय हजारे ट्रॉफी के अपने नाम किया? विजय हजारे ट्रॉफी को अपने नाम किया विदर्भ ने। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर कितनी झांकियां निकाली गई? 30। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकाली गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह प्लांट कहाँ शुरू हुआ था? गुजरात में। किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? वो है धर्मेंद्र जी, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र किसे दिया गया? शुभांशु शुक्ला को द्रौपदी मुर्मू ने दिया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार सीता अशोक शेल्के को दिया गया। सीता अशोक शेल्के को दिया गया। अब ये बताइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है? पद्म विभूषणों की मंजूरी 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी 131 की दी है। और किस राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता 2026 लागू किया गया? UK उत्तराखंड। गणतंत्र पर सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी थी? महाराष्ट्र की। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ किसकी सेना की टुकड़ी को पुरस्कार दिया गया? नौ सेना है। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। फरवरी करंट अफेयर 2026। भारतीय सेना और ITBP ने किस राज्य के अग्नि परीक्षा के आयोजन किया था? अरुणाचल प्रदेश में।
किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर आर्द्रभूमि 98 घोषित की है? उत्तर प्रदेश में। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। अपन पटना नाम दें तय बिहार की, बिहार कौन करना? उत्तर प्रदेश करना। भारतीय वायुसेना सिंगापुर एयर शो में कौन से हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन करेगी? ALHU ध्रुव है। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को क्रॉफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वीरभद्रन रामनाथन। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? वाई खेमचंद्र सिंह। भारत की पहली सहकारी राइड हेलिंग सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया था? अमित शाह ने। किस देश ने ICC अंडर विश्व कप 2026 जीता था? इंडिया ने। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? रूबल नागी ने। किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया था? दिल्ली ने। बंदरगाह है पर उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की गई थी। PO चिदम्बरनाथ। और शीतकालीन ओलंपिक में कौन भारतीय मिलानो कोर्टिना 2026 में मंगल वाहक बनी? अभिनव बिंद्रा। हाल ही में जारी ग्लोबल पावर मिलिट्री इंटरेस्ट 2026 में भारत किस स्थान पर रहा? 4। बौद्ध धर्म का डायमंड ट्रायंगल रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। जर्मनी में आयोजित व्यापार मेले BIO बायो फैच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया? भारत को। किस राज्य में पहली क्वांटम वैली की नींव रखी गई? पहली क्वांटम वैली की नींव अमरावती में रखी गई। भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? IDFC। हाल ही में भारत सरकार ने फ्रांस के साथ कितने राफेल लड़ाई विमान को मंजूरी दी है? 114। भारत ने किस स्थान पर 2 नए टेलीस्कोप NLST और NLOT लगाने का मंजूरी दी गई है? लद्दाख को। चर्चा में रही 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोग्राफी किसकी आत्मकथा है? जर्नल आमम नरवणे। जर्नल आमम रट्टी रही 4 स्टार ऑफ द डेस्टिनी आत्मकथा किसकी है? जर्नल आमम नरवणे। किस देश की सीमा पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप मेजबानी करेगी? 2026 की मेजबानी करेगी? भारत। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने है? तारिक रहमान। पार्टी BNP के थे बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ठीक है। और BNP तारिक रहमान बनी है। भारतीय नौसेना का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की गई? PM राहत योजना की। T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? रशीद खान। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए डिजिटल साथी भारत विस्तार का शुभारंभ कहाँ किया? जयपुर में। और PM मोदी ने देश को मीटिंग की कहाँ आयोजित किया है? फ्रांस में। PM मोदी ने G7 की देशों की मीटिंग कहाँ आयोजित की गई है? फ्रांस में। G7 की मीटिंग फ्रांस में। मेरी रसोई योजना किस सरकार द्वारा चलाई गई? पंजाब द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर किस नाम की घोषणा की है? केरलम। विशेष बल संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच हुआ? अमेरिका। विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया? 23 फरवरी को। मार्च करंट अफेयर्स। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कार्रवाई किस ऑपरेशन के तहत की? ऑपरेशन गजब लिलाक। भारतीय नौसेना द्वारा अग्निवर्ष सैन्य अभ्यास का आयोजित किया गया?
राजस्थान में अग्निवर्षन्य अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। देश में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ? गुजरात में। रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने अपने नाम किया था? जम्मू कश्मीर ने। हाल ही में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते कहाँ छोड़े गए हैं? कुन्नो नेशनल पार्क एमपी में छोड़े गए हैं। हाल ही में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते कुन्नो नेशनल पार्क एमपी में छोड़े गए हैं। विश्व दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व दूध उत्पादन भारत का स्थान प्रथम है। मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश ने हनुमान प्रोजेक्ट शुरू किया। मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश ने हनुमान प्रोजेक्ट का शुभारंभ। किस देश के ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया है? अमेरिका ने। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। T20 इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? किन एलन। अमेरिका ने किस विश्वविद्यालय में पहली बार गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया? मोंटाना ने। किस राज्य सरकार ने 16 वर्ष की से कम उम्र के लिए सोशल मीडिया पर बैन कर दिया है? प्रतिबंधन लगा दिया है कर्नाटक ने। किस राज्य? आईसीसी T20 कप 2026 किसने अपने नाम किया? आईसीसी T20 कप 2026 इंडिया ने अपने नाम किया है। नेपाल के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बने हैं। किस खिलाड़ी ने को बीसीसीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है? शुभम गिल को 60वें ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आर वेरामुथु तमिलनाडु। किस मंत्रालय द्वारा साथी ऐप शुरू किया है? किस शिक्षा मंत्रालय द्वारा? आईआईटी कानपुर की सहायता से। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आईआईटी कानपुर की सहायता से इसकी ऐप जारी किया गया है। और गृह आगे कौन सा है? किस राज्य सरकार ने गोधन योजना की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ ने। गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सुदर्शन पट्टनायक को। किस भारतीय महिला को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को। किस मंत्रालय द्वारा योग 335 किस मंत्रालय योग 365 अभियान शुरू किया गया है? आयुष मंत्रालय का। हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाएगा? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 किस भारतीय संस्थान में पहला स्थान मिला है? आईआईटी दिल्ली को। विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधि करने के लिए किसका चयन किया गया? स्तुति प्रधान को। महत्वपूर्ण दिवस। 1 जनवरी को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय वायुसेना दिवस। ये यार थोड़ा गलत आया था।
15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भी भारतीय वायुसेना दिवस और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। इसमें क्या है? 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? According to Facebook, वायुसेना इस यादगार और ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल दी 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को देख के वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? According to टेक्स्ट बुक, भारतीय नौसेना दिवस हर साल द 4 दिसंबर को मनाया जाता है। देखो, भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस और वायुसेना दिवस 4 दिसंबर को तो नौसेना दिवस है और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस है। 8 अक्टूबर को यह बात। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। सिख, बौद्ध, जैन और इस्लाम धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व, निर्माण 483 में हुआ। कुशीनग उत्तर प्रदेश में, लुम्बिनी नेपाल में। बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र है। त्रिपिटक का कौन सा पिटक नैतिकता और नियमों से संबंधित है? त्रिपिटक का विनय पिटक नैतिकता और नियमों से संबंधित है। त्रिपिटक 3 है: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष। बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। बुद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय सबसे पुराना माना जाता है? बौद्ध धर्म का थेरवाद संप्रदाय सबसे पुराना माना जाता है। बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय है: थेरवाद, महायान, वज्रयान। महायान संप्रदाय में किसे विशेष महत्व दिया गया है? बोधिसत्व को विशेष महत्व दिया गया है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में तीसरा सत्य क्या है? दुख निरोध। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य दुख समुदाय, दुख निरोधगामी प्रतिपदा है। बुद्ध धर्म की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। वज्रयान संप्रदाय मुख्य रूप से कहाँ संचालित है? वज्रयान संप्रदाय मुख्य रूप से तिब्बत में संचालित है। बौद्ध धर्म में ध्यान की प्रमुख प्रथा क्या है? बौद्ध धर्म में ध्यान की प्रमुख मुद्रा विपश्यना है। बौद्ध धर्म में प्रथम 5 शिष्यों को क्या कहा जाता है? पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्धम, धम्मम, संगम। इनको ऐसा भी कहा जाए: बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्गों के नाम बताइए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने वर्ष तपस्या की थी? 6 वर्ष। बौद्ध धर्म में नवयान संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? D.R. अम्बेडकर। नवयान बौद्ध धर्म में नवयान संप्रदाय के संस्थापक D.R. अम्बेडकर साहब थे। बुद्ध के समय बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में था? बुद्ध के समय बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में था। अब बताइए, बौद्ध धर्म में अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? बौद्ध धर्म में अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। बौद्ध धर्म में 4 संगीति का आयोजन हुआ था। कितनी संगीति? 4 है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया बिहार में है। जैन धर्म किस देश
में सबसे अधिक प्रचलित है? जैन धर्म जापान में सबसे अधिक प्रचलित है। जैन धर्म में कितने महाव्रत है? जैन धर्म में 5 महाव्रत है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह है। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ आगम है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति जम्बिका ग्राम में हुई थी। जैन धर्म की आत्मा की मुक्ति को क्या कहा जाता है? कैवल्य। जैन धर्म में अनशन के व्रत का उद्देश्य क्या? आत्मशुद्धि है। जैन धर्म में किस तीर्थंकर को तेईसु तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है? पार्श्वनाथ है ये। जैन धर्म से शादवाद के सम्यक का क्या अर्थ है? जैन धर्म में शादवाद के सम्यक का अर्थ है सत्य की सापेक्षता। अब 31वां प्रश्न, जैन धर्म में कर्म सिद्धांत का आधार क्या है? आत्मा पर कर्मों का प्रभाव। जैन धर्म आत्मशुद्धि का क्या महत्व है? जैन धर्म में आत्मशुद्धि का महत्व आत्मशुद्धि और क्षमा प्रार्थना है। जैन धर्म में अनेकतावाद का सिद्धांत क्या कहलाता है? सत्य और जैन अनेकतावाद के सिद्धांत क्या कहलाते हैं? सत्य और बहुलता। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी बिहार में हुई थी। जैन धर्म को नमोकार मंत्र का क्या महत्व है? तीर्थंकरों के नाम है नमोकार। जैन धर्म में आदि वर अपरिग्रह का क्या अर्थ क्या है? संपत्ति का त्याग। सिख धर्म में संस्थापक कौन थे? गुरु नानक जी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? 1699 में गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना। सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए। गुरु नानक, अंगद देव, अमरदास, रामदास जी, अर्जुन देव जी, हरिराय, हरे कृष्ण, तेग बहादुर, गोविंद सिंह। सिख धर्म का मूल मंत्र क्या है? एक ओंकार, एक ओंकार। गुरु अर्जनदास जी की क्षमा, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु अर्जुनदास जी ने क्या संकलित किया है? गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। और सिख धर्म में लंगर की प्रथा का क्या उद्देश्य है? सिख धर्म में लंगर की प्रथा को सामाजिक समानता और भूख मिटाना है। सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित 5 प्यारे 5 शिष्य कहलाते हैं। 5 शिष्य कहलाते। सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित 5 प्यारे 5 शिष्य कहलाते हैं। 5 शिष्य। सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह साहिब को कब अंतिम गुरु घोषित किया गया? 1708 में। सिख धर्म में किस गुरु को शहीद दिवस की उपाधि से नवाजा गया? अर्जुन देव को शहीद गुरु कहा जाता है। सिख धर्म में वैसाखी क्या वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना वैसाखी 14 अप्रैल को मनाई जाती है। सिख धर्म में कृपाण का प्रतीकात्मक अर्थ है सम्मान और आत्मरक्षा। सिख धर्म में गुरु हरगोविंद सिंह ने क्या शुरू किया था? मेरी पीरी का सिद्धांत। गुरु तेग बहादुर जो शहीद हुए थे धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। मैं इसको ऐसे करता हूँ। सिख धर्म में अमृत संस्कार का क्या महत्व है? खालसा में दीक्षा लेना। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को क्या कहा जाता है? गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, चारों को 4 साहिबजादे कहा जाता था। सिख धर्म में वाहे गुरु का क्या अर्थ है? ईश्वर का नाम है।
आनंद साहिब की रचना किसने की थी? गुरु अमरदास जी ने। सिख धर्म में गुरु अंगद ने क्या योगदान दिया था? गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। इस्लाम के पैगंबर कौन थे? मोहम्मद साहिब। कुरान में कितनी सूरह है? कुरान में 114 सूरह है। हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। इस्लाम में हज किस महीने में किया जाता है? जिलहिज में। इस्लाम के ज़कात का क्या अर्थ है? रोज़ा। मक्का में पवित्र स्थल का क्या नाम है? काबा। इस्लाम में शहादा का क्या अर्थ है? इस्लाम में शहादा का अर्थ है एक ईश्वरवाद में विश्वास। इस्लाम में हदीस क्या है? पैगंबर की शिक्षाएं और कथन। इस्लाम में मस्जिद के नबी को क्या कहा स्थित है? बेरूसलम में। इस्लाम मस्जिद नबी बेरूसलम में स्थित है। इस्लाम में ईद उल फित्र कब मनाई जाती है? जिलहिज्जा में। इस्लाम में अल्लाह 99 नामों को क्या कहते हैं? अस्मा उल हुस्ना। भारत के प्रमुख मंदिर। विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? कोणार्क सूर्य मंदिर है जो ओडिशा में है। 13वीं शताब्दी में निर्मित हुआ, भगवान सूर्य को समर्पित है। महाबलीपुरम स्मारक यह तमिलनाडु में है। पल्लव वंश द्वारा निर्मित है जिसमें तट मंदिर भी प्रसिद्ध है। महान जीवित चोल मंदिर तमिलनाडु में। खजुराहो का स्मारक है मध्य प्रदेश में है। हम्पी का स्मारक कर्नाटक में है। पट्टडकल के स्मारक समूह कर्नाटक में है। महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा तेलंगाना में। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा तेलंगाना में 2014 में से तेलंगाना राज्य। होयसल में पवित्र स्मारक समूह कर्नाटक में। केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है। भगवान शिव को समर्पित है। केदारनाथ मंदिर के पास नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी। केदारनाथ मंदिर शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर की जीर्णोद्धार करवाया था। 2013 में बाढ़ भूस्खलन के कारण चर्चाओं में रहा। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में यह मंदिर है। काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी के पास स्थित है। काशी वाराणसी में प्राचीन नाम है जिसमें काशी का अर्थ प्रकाश और विश्वनाथ का अर्थ ब्रह्मांड का स्वामी है। काशी में एक ऐसा शहर माना गया है, यह शहर त्रिशूल पर स्थित है। दुनिया में का सबसे पुराना जीवित शहर है। तिरुपति बालाजी मंदिर चित्तूर जिले के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। भगवान विष्णु को स्वरूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। तिरुबालाजी मंदिर भगवान विष्णु के स्वरूप वेंकटेश्वर को समर्पित है। प्रसाद लड्डू के मिलावट के कारण यह चर्चा में रहा। और वैष्णो देवी मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर है जो कटरा में है। कटरा जम्मू कश्मीर में है। देखो वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा तहसील जिले के त्रिकुटा पर्वत पर है। वैष्णो देवी मंदिर वैष्णो देवी की गुफा में स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर जो वैष्णो देवी की गुफा में स्थित है। यह मंदिर बाढ़ भूस्खलन के कारण चर्चा में रहा। अब आगे आते हैं तो ये है क्या है जगन्नाथ मंदिर पूरी ओडिशा में है। पूरी ओडिशा। जगन्नाथ मंदिर अपनी रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर विष्णु के स्वरूप जगन्नाथ को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म में 4 धामों में से एक धाम है। जगन्नाथ मंदिर
रथ यात्रा महोत्सव पर हर वर्ष आषाढ़ में निकाली जाती है रथ यात्रा। और अंग्रेजी माह में जाने तो जून जुलाई में रथ यात्रा निकाली जाती है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तंजौर तमिलनाडु में चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर जिसे राज राजेश्वर के नाम से जाना जाता है, भगवान शिव को समर्पित है। महान जीवित चोल मंदिर भी कहा जाता है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है। यह हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कामाख्या मंदिर और इसे तांत्रिक साधना का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। कामाख्या मंदिर पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती के मृत शरीर को लेकर तांडव नृत्य किया तो भगवान विष्णु ने रानी सती के शरीर के 51 भागों में विभाजित कर दिया ताकि शिव का क्रोध शांत हो सके। जिन जिन स्थानों पर सती के अंग गिरे हुए स्थान शक्तिपीठ कहलाई। कामाख्या में माता सती की योनि जनना भाग गिरा है, इसलिए यहाँ ऐसा महत्वपूर्ण इस मंदिर में कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से बने शिलाखंड की पूजा की जाती है जो देवी की योनि स्वरूप का प्रतीक है। यह मंदिर स्त्री शक्ति और प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में है। महाकालेश्वर मंदिर का शिवलिंग का मुख दक्षिण दिशा में है। हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को मोक्ष का द्वार माना जाता है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। 1989 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया था। सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईस्वी में मौर्य सम्राट अशोक महान ने बनाया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। यह एक मंदिर नहीं बल्कि मंदिर का समूह है जो जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी मुख्य मंदिर है। विमलशाही प्रथम मंदिर है। निर्माण 1031 में राजा भीमदेव प्रथम के मंत्री विमलशाही ने करवाया जो पहले जैन भगवान आदिनाथ को प्रथम मंत्री विमलशाही ने करवाया था। आगे देखिए अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। स्वामी नारायण को समर्पित है। अक्षरधाम मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र में है। भगवान गणेश का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को संतान का सुख प्राप्त होता है। द्वारिकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में है। द्वारिकाधीश मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर गोमती नदी के और अरब सागर के संगम पर बना है। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात द्वारका गुजरात 4 धामों में से एक धाम है द्वारका जो गुजरात में है। यमुनोत्री एक तो था वो 51 पीठम तो कामाख्या मंदिर और जगन्नाथ मंदिर है वो भी हो। गंगो पीछे कौन सा धाम आ गया था? एक जगन्नाथ मंदिर आ गया था। 4 धामों में से एक धाम और एक धाम ये आ गया द्वारिकाधीश मंदिर जो गुजरात में। जगन्नाथ मंदिर तो उड़ीसा में पुरी में है और ये द्वारिकाधीश मंदिर है जो गुजरात में है द्वारका में। 4 धामों में से एक मंदिर यह भी है। ठीक है 2 धाम आप पढ़ चुका है। यमुनोत्री में मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है। यमुनोत्री मंदिर देवी यमुना को समर्पित है। यमुनोत्री मंदिर गंगोत्री मंदिर उत्तराकाशी उत्तराखंड में है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगोत्री का स्थान है जहाँ देवी गंगा ने राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर पहली बार पृथ्वी को स्पर्श किया था। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में है, आपको पता ही है। प्राकृतिक रूप से बनने वाले शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है जिसे बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। बर्फ के शिवलिंग गुफा के अंदर पानी में बूंदे छत के नीचे टपकती है और अत्यधिक ठंड के कारण प्राकृतिक बर्फ की शिवलिंग बनती है। यह मंदिर चंद्रमा के कलाओं के अनुसार बढ़ता है और गिरता है। गौतमेश्वर मंदिर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। यह मंदिर अपनी विशाल और एकल शिला में बनी बाहुबली की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। गौतमेश्वर
भगवान बाहुबल जैन तीर्थंकर ऋषभ देव थे। विठोबा मंदिर पंढरपुर महाराष्ट्र में है, श्री कृष्ण को समर्पित है। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर वृंदावन आंध्र प्रदेश में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर का अर्थ 3 आंखों वाले भगवान का या ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दर्शाती है। मंदिर के पास ही गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं 34 गुफाओं का समूह है जो हिंदू बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण कैलाश मंदिर की गुफाएं हैं जो गुफा नंबर 16 है। मुरुदेश्वर मंदिर उत्तर कन्नड़ कर्नाटक में है। मुरुदेश्वर मंदिर उत्तर कन्नड़ कर्नाटक में अरब सागर के तट पर भगवान शिव की विशाल मूर्ति है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित है। मुरुदेश्वर मंदिर उत्तर कन्नड़ कर्नाटक में है। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर है। यह मल्लिकार्जुन मंदिर है जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में श्री शैल पर्वत पर है। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के श्री शैल पर्वत पर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 18 शक्तिपीठों में से एक है। यह भारत के एकमात्र मंदिर है जहां एक ही स्थान पर भगवान शिव और पार्वती दोनों की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ माता सती की ग्रीवा गला गिरी थी। सालासर बालाजी मंदिर चूरू में है। चूरू राजस्थान में हनुमान जी को समर्पित है। यहाँ हनुमान जी की दाढ़ी और मूंछ में दर्शाया गया है। सालासर बालाजी मंदिर। चिदम्बरम नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में शिव नटराज को समर्पित है। चिदम्बरम को भरतनाट्य नृत्य का प्रमुख केंद्र माना जाता है। 108 भरतनाट्य नृत्य मुद्राएं मूर्ति द्रविड़ शैली में समर्पित है।